नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका 1 सेकंड खर्च होगा और हमारी मदद होगी। चैनल का प्रसार विस्तार होगा। वैसे तो आज काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बनाए थे और मेरे पास लगातार लोगों के फ़ोन कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि वीडियो नहीं बना रहा हूँ, वीडियो बनाइए, अपडेट दीजिए। तो मैं आज वीडियो बनाई है, बना रहा हूँ। और इसमें एक ये भी कारण था कि आज धरना था UFBRO का, तो मैं वहाँ गया था आज। और वहाँ थोड़ी गर्मा गर्मी भी हुई, डिस्कशंस हुए स्पेशल लॉन्च के मुद्दे पर भी। जो नहीं उठा रहे थे उसको मैंने ना उठवा, और वो सब मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊंगा। फिलहाल एक लेटर जो मैंने भेजा है IBA चेयरमैन, MD, CEO सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई और PMFM और तमाम दूसरी अथॉरिटीज़ को, UFBU लीडर्स को, रिटायरी लीडर्स को, वो मैं आपको एक सुना दे रहा हूँ। वो 23 तारीख में भेजा था वैसे तो लेटर मैंने, लेकिन आपको बता देता हूँ। इंश्योरेंस थोड़ा इन्होंने कुछ कम करा है, 40-45%, तो उसके बारे में भी था और दूसरे मुद्दे भी थे, वो सारे डिस्कस मैंने करे इस लेटर में। ध्यान से लेटर सुन लें और वीडियो को लाइक कमेंट करें ताकि सभी रिटायरी साथियों तक वीडियो जाए, और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और कोई मुझे आप कॉल कर सकते हैं 8588898205 पर, सहयोग कर सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं। तो आइए लेटर देखते हैं। फ्रॉम आर के त्यागीज डेस्क, रिटायर्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गाजियाबाद, डेटेड 23 September 24 टू DFS दिल्ली, IBA चेयरमैन मुंबई, MD CEO सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, and under copies to respected Sri / Ma'am, PM and FM and all concerned authorities, UFBU / retiree leaders, sir / madam। आगे लेटर शुरू करते हैं। We retired bankers request to IBA authorities, DFS authorities, finance minister, UFBU leaders, retiree leaders, BMS leaders and all related as under. Please consider and focus very positively on following points immediately. Number 1, we are thankful for slight decrease in health insurance premium for the year 24-25, though yet lot of modification needed to the scheme as it is not as per our demand and request. और डिमांड्स और रिक्वेस्ट जो हम इसमें मॉडिफिकेशन चाहते हैं वो क्या है? 1 daughter / son डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स फॉर व्हाट एवर रीज़न इट्स मे बी, इनकेपेबल जैसे होते हैं या कोई भी कारण है जिसकी वजह से लड़का या लड़की जो नहीं कमा रहे हैं, अर्निंग नहीं कर रहे हैं, शुड बी इंक्लूडेड फॉर द स्कीम बेनिफिट, एंड इनकेपेबल डॉटर / son टू। तो इनकेपेबल भी, या जो कमा नहीं रहे हैं, कमा हो ही नहीं रहा होता जहाँ कोई ना कोई दिक्कत होती है। एट लीस्ट 50% ऑफ डोमिसिलरी ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस शुड आल्सो बी मीट आउट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज। जो सर्विस में उन्हें 100% डोमिसिलरी मिलता है, तो हमारा ये निवेदन है कि 50% हमें भी मिले। नंबर 2, चूँकि अब तो एक ही होगी ना वो हमारी और उनकी पॉलिसी, पर हमारे वाले में डोमिसिलरी नहीं है। Number 2, our basic demand since long is that premium should be paid by banks essentially. Hence, bank should pay it. If any hitch indecisiveness at IBA or DFS level, at least 50% of the premium should be paid this year by respective banks, and from next year it should be paid full premium to be दैट इज़ 100% बाई बैंक्स। मतलब इस साल 50% अगर इंडिसिसिवनेस है या कोई हिच है तो 50% प्रीमियम इसका बैंक दे इस साल, और अगले साल से 100% दे। ये मेरा निवेदन है। नंबर 3, ये लेटर जा चुका है उनको सभी को, 50 मेल की मैंने करी है इस लेटर में, ज़्यादा ही की होंगी। 3rd नंबर है, एग्जीक्यूट द लेटर ऑफ DFS dated 24 February 12
on medical health insurance and Khandelwal committee should be implemented strictly for bank retirees. Honorable Finance Minister already said in her interview to Business Line on dated 20th October 20 in her address to, एक तो ये था और नेक्स्ट क्या था उसके 10-12 दिन बाद ही इन हर एड्रेस टू 73rd AGM ऑफ IBA, उसमें कहा था एंड आल्सो इन हर टॉक्स विद IBA चेयरमैन एज टोल्ड, उन्होंने खुद ही बताया था कि मैंने IBA चेयरमैन को भी कल ये सब बातें कही थी। तो दैट वी कैन नॉट लीव, क्या कहा था उन्होंने, दैट वी कैन नॉट लीव रिटायर्ड बैंकर्स अनअटेंडेड, वी शुड एड्रेस देयर लाइफ लॉन्ग pending issues and OROP be allowed as we did in armed forces। तो ये उन्होंने कही थी 3-4 बातें। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 4, आयुष्मान भारत स्कीम above age 70 years to senior citizens is not serving retired bankers purpose due to its noted discrepancies। We need our scheme friendly to us एंड फुली मॉडिफाइड, हमें अपनी स्कीम चाहिए फुली मॉडिफाइड एंड फ्रेंडली हो हमारे लिए और जिसका इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक दे। हमें आयुष्मान भारत जो है सूट नहीं करी क्योंकि इसमें डिस्क्रिपेंसी बहुत है। इसमें तो बड़े बड़े अच्छे हॉस्पिटल तो इलाज ही नहीं करते, वो कहते हैं बेड नहीं है और बड़ी दिक्कत का काम होता है और तमाम तरह की अटकलें, जब बेड नहीं होंगे तो कहाँ से इलाज होगा, क्योंकि गवर्नमेंट उनके पेमेंट्स जो है वो रोक के रखती है। ऐसा अभी पंजाब में यही घटना हुई, न्यूज़पेपर्स वगैरह में सब में, पहले हरियाणा में और दूसरी जगह भी मुझे कुछ डॉक्टर्स ने ही बताया कि हम तो मना कर देते हैं, हम मना कर देते हैं क्योंकि ये हमारा पेमेंट नहीं करते, कई साल रुका रहता है, ऐसा रिपोर्ट्स हैं। 5th पॉइंट, आवर अदर्स अनअटेंडेड इशूज विच यू नो वेल रेफर्ड बाई आवर एक्टिविस्ट एंड रिटायरीज यूनियंस कम्युनिकेशंस। हम रिटायरी लोगों ने भी उन्हें बताते रहते हैं और रिटायरी यूनियंस भी कम्युनिकेशंस भेजती हैं। सेंड टू यू ऑन टाइम टू टाइम टू बी अटेंडेड एसेंशियली एंड इमीडिएटली विच आर एज अंडर। क्या क्या है वो, ए पेंशन रिविजन नॉट डन सो फार पेंडिंग फॉर 3 decades with one or another pretext due to unwillingness and negative mindset of UFBU leaders and IBA। वो क्या कहते हैं, कभी तो कहते हैं कि कोर्ट में लंबित है, सब जुडिस है, कभी किसी और कारण से, और कभी कहते हैं पैसे इतने चाहिए 1 लाख करोड़ चाहिए, कभी कुछ और बताए थे, तो कभी कहते हैं कोर्ट में गए ही क्यों। लेकिन ये जो है प्रीटेक्स्ट है, उनके बहानेबाजी है, उन्हें कराना नहीं है, इसलिए तो कोर्ट में जाना पड़ा लोगों को। और कोर्ट में जाने के बावजूद भी तुम स्पेशल अलाउंस को तो बढ़ा रहे हो हर बार, वो नहीं है सब जुडिस। नेक्स्ट पॉइंट है बी, पेंशन ऑन स्पेशल अलाउंस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 November 12 retirees and all superannuation benefit on it with effect from that date, that is 1 November 12 retirees। सी, और इसको कैसे बढ़ा रहे हो बार बार, सब जुडिस तो ये भी है, सब जुडिस कह के तुम आगे उसको सेटल तो कर नहीं रहे, करना नहीं क्योंकि तुम्हारी नीयत खराब है। सी नंबर है हमारा, स्टॉप कम्यूटेशन रिकवरी फॉर ऑल रिटायरीज हु रिटायर्ड 9 year 10 months prior as per various high courts interim orders, deduct it in 15 years with no interest factor as per BPR 1995, meaning thereby it is recovery installment be decreased by 33%. For others retirees not completed 9 year 10 months, others retirees excess recovery to be returned calculating well from होम रिकवर्ड एक्सेस। जिनसे एक्सेस रिकवर करा उनका तो वापस कर दो ब्याज सहित, और जिनसे अभी रिकवर नहीं हुआ पूरा उनकी किस्तें 15 हिसाब के, जो बचा हुआ उसको 15 साल के हिसाब से बनाओ, और जिनकी आपने कर लिया है 9 साल 10 महीने में पूरा हो जाता है तो उनको जो है स्टॉप कर दो रिकवरी। इंटरिम ऑर्डर्स भी हैं हाई कोर्ट्स के इस बारे में, क्योंकि BEPR 1995 में इंटरेस्ट फैक्टर है ही नहीं, ये बस 15 साल में काटने का है, तो वो 15 साल में कटना चाहिए, तुम जो है 33% एक्स्ट्रा काट रहे हो 10 साल में उसे, 9 साल 10 महीने में। डी पॉइंट है हमारा, ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन इशू एज पर ALC DLC एंड नैनीताल हाई कोर्ट्स जजमेंट शुड आल्सो बी इमीजिएटली इम्प्लीमेंटेड। ई पॉइंट है, डिपेंडेंट अनमैरिड डाइवोर्स्ड एंड विडो डॉटर्स पेंशंस एज इन गवर्नमेंट सेक्टर। जो डिपेंडेंट है
daughters उनकी पेंशन as in government sector and Supreme Court guidelines be implemented fully फैमिली पेंशन आफ्टर 24 ईयर्स के बाद आप बंद कर देते हैं, लेकिन जो रिटायर्ड, जो अनमैरिड, डाइवोर्स और विडो डॉटर्स हैं और डिपेंडेंट हैं अपने मदर फादर पे, उनको होल लाइफ पेंशन मिलनी चाहिए। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है, गाइडलाइंस भी हैं और ऐसा ही गवर्नमेंट सेक्टर में है। एफ पॉइंट है हमारा, और रिटायरीज यूनियंस शुड बी द पार्ट ऑफ नेगोशिएशंस ऑन रिटायरीज इशूज एंड यू लीडर्स डू नॉट represent us who did all wrongs to retirees। रिटायरीज लीडर्स से बात होनी चाहिए, यूनियन लीडर्स से, और इनसे नहीं होनी चाहिए यूएफबी लीडर्स, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए सब कुछ गलतियां करी हैं और हमारे रसातल में पहुंचा दिया, हमारा लगातार नुकसान किया है और हमारा पैसा वर्किंग को खिला देते हैं उसमें और खुद खा जाते हैं। प्लीज़ इम्प्लीमेंट ऑल अबाउ as requested many times। Thanks and regards, Rajesh Kumar Tyagi, retired from Central Bank of India, aggrieved pensioner activist। Mobile number 8588898205, mail rtyagi975@gmail.com। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें आप। धन्यवाद।